साथियों, जैसा आज आप सभी साथियों को पता था कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा 2107 संबंधित भारतीय मजदूर संघ की आज बैठक चीफ सेक्रेटरी और DRDA के अपने जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सतवीर जी और आदित्य दहिया जी के साथ में आज बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारी साथियों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी और साथ ही साथ कर्मचारी साथी जो NHM की साथी है, HRL के कर्मचारी है, उन साथियों के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी का सबसे पहला बिंदु नंबर 1 था, जिसमें कर्मचारी साथियों के द्वारा और अधिकारियों के सामने मुख्य रूप से ये बात रखी गई कि कर्मचारी साथियों को पक्का किया जाए। अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस आश्वासन तो नहीं मिला। और दूसरा, साथ ही साथ कुछ कर्मचारी साथी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में है, जिनका लेवल 1 से 2 से 3 के अंदर किया जाना है, उसके ऊपर ठोस आश्वासन मिला है कि 15 अगस्त तक ये सब चीज़ें सरकार के मुख्य अधिकारियों के द्वारा पूरी कर दी जाएगी। NHM के अंदर बजट हेड के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनमें कोविड के मुख्य रूप से साथी है, जो उनकी मुख्य मांग थी कि उनके कुछ कर्मचारी साथी अभी ज्वाइनिंग के लिए रहते हैं, उनके लिए भी ठोस आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द उन्हें पोस्ट को भरा जाएगा। साथ ही साथ वेतन वृद्धि की भी जो एक मुख्य रूप से मांग थी, उसके ऊपर भी मुख्य अधिकारियों को नोट करवा दिया गया है, जिससे साथियों को आप लोगों को बता देते हैं कि भी अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में ये चीज़ें जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। DADA एक मुख्य विषय था कर्मचारी साथियों के लिए। DADA के ऊपर भी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस महीने की 10 तारीख तक, यानी कि अगस्त 10 तारीख तक DADA का लेटर भी जारी हो जाएगा। साथ ही साथ LTC, ग्रेजुएटी, EL, CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव, CL मेडिकल, इन सब चीज़ों की भी मुख्य रूप से सुविधा कर्मचारी साथियों को मिलेगी। जो CL और मेडिकल के ऊपर जो कैपिंग थी, वो जल्द से जल्द हटाकर उसका लेटर जारी हो जाएगा। एक महिला बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, 20 CL का प्रावधान जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से महिला बहनों को भी मिलेगा। कोविड के समय में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले निगम कर्मचारी साथियों को एक अच्छा, बेहतरीन और शुभ अवसर के रूप में ये माना जा सकता है कि कोविड के समय में जिन कर्मचारी साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम किया, उनको 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि निगम कर्मचारी साथी जहां पर लेवल 1, 2, 3 की मुख्य मांगे हैं, वहां के कर्मचारी साथियों का अलग अलग रेट बना हुआ है। इन सब चीज़ों को मुख्य रूप से उच्च अधिकारी यानी कि आदित्य दहिया जी को यह सब चीज़ें नोट करवाई गई। और कर्मचारी साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जल्द ही ज़िले का जो भी A, B, C के अंदर ज़िले आते हैं, उन सभी ज़िलों का सबसे बड़ा जो कर्मचारी साथी बेनिफिट ले रहा है वेतन के रूप में, उसको यह लाभ जल्दी से जल्दी मिलेगा। स्वैच्छिक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आप लोगों के लिए लागू होगी, ऐसा अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया। वर्दी भत्ता, जूते और धुलाई भत्ता, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इसकी फाइल पड़ी है, जल्द ही उस फाइल को निकलवाने का काम भी आपका संगठन काम करेगा। और जिस भी भाई की इसके ऊपर अगर कोई अधिकारी एब्सेंट लगाता है तो वो लिख कर दे सकते हैं। FSO, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सीवरमैन आदि कर्मचारी साथियों के लिए सुरक्षा उपकरण और रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्य रूप से जो आप सभी साथियों के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर 24 जुलाई को जो मांग पत्र सिविल सर्जन और DC को ज्ञापन दिया गया, उसके ऊपर अधिकारियों का आश्वासन अच्छा था और कर्मचारी हित में था। एक मुख्य मांग रहती है हमारे हरियाणा के एक कौशल रोजगार निगम के रेडियोग्राफर साथियों का 11 अगस्त को एक्सटेंशन खत्म होने वाला है, उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब साथियों, मुख्य मांगे हमारी क्या थी? हमारी मुख्य मांग थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना हमें कोई भी चीज़ें मंजूर नहीं है। ये छोटी मोटी मांगे हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं। इसलिए जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, वह कार्यक्रम ज्यों के त्यों ही चलेंगे। आप सभी साथियों के
द्वारा जो ज्ञापन दिया गया सीएमओ को और डीसी को, ठीक उसी प्रकार विधानसभा के मेंबर को, सांसद महोदय को कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाए रखो और 4 अगस्त की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी साथी मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए आप लोग तैयारी करो। आप लोगों का धन्यवाद। भारत माता की जय।